एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम सब तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की, जिसमें मैं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में आए हुए जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में 10 वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की हमारी ये वीडियो है जीके और जीएस की, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। हम सबको पता है कि हर एक एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इसको भी एज अ टेस्ट लीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। पहला है L1, दूसरा है L2, तीसरा है L3 और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा है आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो सूर्य अवलोकन बिंदु जो है वो L1 है। 39 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि यानी कि अदरक एक तना है, वो जड़ नहीं है, क्यों, इसका क्या कारण है। यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ और पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अदरक जो होती है वो तना होती है, जड़ नहीं होती है। इसका मेन रीजन ये है कि इसमें गांठ और पर्व होते हैं, इसीलिए ये जड़ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी L बराबर 10 सेंटीमीटर है, FL बराबर 10 सेंटीमीटर है। पानी में से डुबोने पर यह कैसे कार्य करेगा। FL बराबर 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, FL बराबर 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह, या फिर FL ज्यादा होगा 10 सेंटीमीटर से और वो उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक में देखने को मिलेगा। हम सबको पता है कि बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है वो जरूर पढ़िएगा। 42 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, हालांकि दृश्य प्रकाश में एक जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि दृश्य प्रकाश में जल की बूंदें, महीन बूंदें अपारदर्शी होती है। दूसरा है अधिकतर प्रकाश विकर का आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। तीसरा है प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। 42 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। पहला है उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, दूसरा है उसका आयाम नहीं बदलता और तीसरा है उसका वेग नहीं बदलता और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक वर्णी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है, बाकी सारे गुण उसके बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है। पहला है सी, दूसरा है सी बटा 2, तीसरा है सी बटा में 137 या एक से अधिक। तो इलेक्ट्रॉन की चाल पूछी है, तो इलेक्ट्रॉन की चाल होती है सी बटा में 137। 44 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। अगेन से ये सारे साइंस के क्वेश्चन हैं, जीके और जीएस में साइंस भी तो पूछी जाती है। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टी के पर ई वॉट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब टी बटा 3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वॉट प्रति वर्ग मीटर में कितनी होगी। पहला है ई बटा 16, दूसरा है ई बटा 27 और तीसरा है सी बटा में 81। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ई बटा में 27। 45 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। अगेन से साइंस का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक में से देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारे पास में है, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नष्ट कर सकता है, ऐसा कौन सा अम्ल है। CH3COOH, दूसरा है C6H8O7, तीसरा है CH3CH2COOH। तो वो अम्ल जो KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो है C6H8O7। 46 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था।
जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में काजी नजरुल इस्लाम, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है सुकांत भट्टाचार्य। तो इसका आपका 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। 47 का बी। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? पहला है विमल पटेल, दूसरा है राहुल मल्होत्रा, तीसरा है योगेश कपूर या एक से अधिक। तो हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार जो है वो है विमल पटेल। 48 का हो जाएगा ए ऑप्शन, विमल पटेल। अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी? पहला है अनुराग कश्यप की कैनेडी, दूसरा है कनु बहल की आगरा और तीसरा है नीरज पांडे की खाकी या एक से अधिक। तो 49 का हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में सारी की सारी जो भारतीय फिल्में हैं वो प्रदर्शित की गई थी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ में है तो मैंने करवा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। अजाली असोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति है? पहला है कांगो गणराज्य, दूसरा है गेबन और तीसरा है कोमोरोस। तो 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कोमोरोस। यानी वे अफ्रीकी संघ के कौन से देश के राष्ट्रपति है? तो कोमोरोस देश के राष्ट्रपति है। 50 का सी। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, ये जो दिवस होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने हर एक वीडियो में आप लोगों से बोला है कि ये जो जितने भी दिवस है, उसके अलावा आप लोगों के जो भी ये डेट्स होती है, कोई भी बुक्स होती है, बुक्स के ऑथर्स होते हैं, इन सब में से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप इन डेज को और बुक्स के ऑथर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 10 नवंबर, दूसरा है 10 दिसंबर और तीसरा है 24 अक्टूबर। तो देखिए कितने नजदीक नजदीक के आप लोगों को ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। 10-10 कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा नजदीक के ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 10 दिसंबर, यानी मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 51 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है मोहन सिंह, तीसरा है लाला लाजपत राय। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक जो थे वो थे मोहन सिंह। 52 का हो जाएगा बी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से या किसान आंदोलन से? तो ताना भगत आंदोलन जो है वो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। 53 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या एक से अधिक? तो रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में बिहार में मनाया जाता है। भाई बिहार का पेपर है तो और बिहार के क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तराखंड में। यहाँ आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक, यानी कि 2 से ज्यादा राज्यों में आप लोगों के यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों को कितनी प्रजाति पाई जाती है? 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। दूसरा ऑप्शन है 70,000 प्रजाति जीवों की और 50,000 प्रजाति वनस्पति की। तीसरा ऑप्शन है 50,000 प्रजाति जीवों की और 40,000 प्रजाति वनस्पति की। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा 81,000 प्रजाति जीवों की है और 47,000 प्रजाति वनस्पति की है। तो 56 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? पहला है अवसादी चट्टान, दूसरा है रूपांतरित चट्टान, तीसरा है आग्नेय चट्टान और चौथा है एक से अधिक। तो खनिज जो होता है वो अवसादी चट्टान के रूप में जमा होता है। 57 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल हम लोगों से पूछी गई है। पहला ऑप्शन है दलहन, दूसरा है ज्वार, तीसरा है बाजरा और एक से अधिक। तो निम्न में से सिर्फ और सिर्फ एक ही फलीदार फसल है, वो है दलहन। 58 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? पहला है मुंबई और नागपुर, दूसरा है मुंबई और कोलकाता, तीसरा है सिलचर और पोरबंदर। तो पूर्व पश्चिम गलियारे से सिलचर और पोरबंदर जुड़े हुए हैं। 59 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। स्टेलेक्टाइल और स्टेगलेगमाइट स्थलाकृतियां किससे बनती है? पहला है पवन के द्वारा, दूसरा है भूमिगत जल के द्वारा और तीसरा है बर्फ के द्वारा। तो इस तरीके की जो स्थलाकृतियां होती है वो भूमिगत जल द्वारा बनती है। 60 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? पहला है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में, दूसरा है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, तीसरा है विश्व ओजोन दिवस के रूप में या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में तो एक से अधिक होगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिवस है तो वो एक ही दिन मनाएंगे। 22 अप्रैल जो है वो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। उसके अलावा विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व ओजोन दिवस कब कब मनाए जाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? पहला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, दूसरा है भारतीय सर्वेक्षण और तीसरा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। तो भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो है वो भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाया जाता है। 62 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? पहला है वी डी सावरकर, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है आर सी मजूमदार। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के रूप संग्राम के रूप में वी डी सावरकर को पहली बार मनाया गया था। तो 63 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है बिरसा मुंडा का विद्रोह, तीसरा है ताना भगत का आंदोलन और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 64 का हो जाएगा संथाल विद्रोह। देखिए इस तरीके की सीरीज बताने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इनके सन याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को इनके सन याद होंगे तो ही आप लोग जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को देख समझ में आ रहा होगा किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन दे रहा है। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरीके की प्रैक्टिस और किस तरीके से आप लोगों को और भी रिवीजन करने की जरूरत है। 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मंड में किस विद्रोह का उल्लेख करता है? पहला है सन्यासी, दूसरा है पागलपंथी और तीसरा है नील। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सन्यासी। 65 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? पहला है बंगाल विभाजन, दूसरा है होम रूल आंदोलन और तीसरा है असहयोग आंदोलन। तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था। 66 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां या तीसरा है महात्मा गांधी। तो 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। 67 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? पहला आता है राजकुमार शुक्ल, दूसरा है स्वामी विद्यानंद, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद। तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के द्वारा किसानों की अगुवाई की गई थी। 68 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? पहला आता है हेनरी विवियन डेरोजियो ने, दूसरा आता है डेविड हेयर ने, तीसरा आता है जोनाथन डंकन ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना करने वाले डेविड हेयर थे। 69 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूंगा? पहला आता है डफरीन, दूसरा आता है मिंटो और तीसरा आता है कर्जन। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्जन, यानी कि ये जो वाक्य है वो कर्जन द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चंस है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम और हर एक बीपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोगों को सीरीज में थोड़ा चेंजेस दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। अगेन से एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक से लिया गया सवाल है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी स्पेशली 9 10th की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन है हमारे पास में, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। क्या नहीं देख पाता है मायोपिया बीमारी में? ऑप्शन है हमारे पास में, दूर की वस्तु है स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु है स्पष्ट रूप से, सी ऑप्शन है पास की और दूर की वस्तु है स्पष्ट रूप से, या एक से अधिक। तो मायोपिया बीमारी ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो 39 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? शरीर की संरचना से, अर्धसूत्री विभाजन से, या आनुवंशिकी से? तो ये तो शब्द में ही आप लोगों को पता चल रहा है कि आनुवंशिकता आनुवंशिकी को शो कर रहा है। तो 40 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोगों को टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में दिखा क्वेश्चन ये आया हुआ है, और ये भी आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में 10th क्लास की बुक में मिल जाएगा। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी हुई होती है, न कि जिंक की। क्यों? तो पहला है, टिन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। दूसरा आता है, जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तीसरा है, जिंक टिन से महंगा है। ये तो कोई रीजन नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक, भाई सी नहीं है तो एक से अधिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 41 का आपका सही हो जाएगा बी, जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगला आता है 42 नंबर क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, अपचयन कहलाता है, जलीय विश्लेषण कहलाता है, या एक से अधिक? तो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वह अपचयन कहलाता है। तो 42 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? पहला आता है शब्द प्रति इंच द्वारा, दूसरा है प्रहार प्रति इंच द्वारा, या तीसरा है बिंदु प्रति इंच द्वारा। तो एक प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो बिंदु प्रति इंच के द्वारा मापी जाती है। तो 43 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। ट्रैकोमा रोग का संबंध है, यानी ट्रैकोमा रोग होने से कौन सा ऐसा अंग है जो प्रभावित होता है? पहला आता है फेफड़े, दूसरा आता है कान, तीसरा आता है आंखें, और एक से अधिक। तो ट्रैकोमा रोग जो होता है वो आंखों से संबंधित होता है। 44 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? अगेन ये एनसीईआरटी की 9th क्लास की साइंस की बुक से लिया गया सवाल है। तो तीसरे नियम का उपयोग जो है वो कौन सा नियम कर रहा है? तीरंदाजी कर रहा है, अंतरिक्ष रॉकेट भी कर रहा है, और वेंचुरीमीटर भी कर रहा है, यानी एक से अधिक हो जाएगा। 45 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से होते हैं? पहला आता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा होता है प्रोटॉन। तो रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित करते हुए परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के कण जोड़े जाते हैं। तो 46 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। एलन मस्क द्वारा रीक्रिएचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? यानी कि जो ट्विटर था उसमें जो पहले ट्विटर का बर्ड जो साइन जो था वो बर्ड का था, इस तरीके का था। तो वो बर्ड का साइन किसने बनाया था? जैक डॉर्सी द्वारा, मार्टिन ग्रासर द्वारा, नोहाल ग्लास, या एक से अधिक? तो बर्ड का जो निर्माता थे वो थे मार्टिन ग्रासर। 47 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? फिल्म इंडस्ट्री में से पूछा गया क्वेश्चन है। क्रिस्टोफर नोलन, गाई रिची, और लोरा मैकगेन। तो यहाँ पर ओपेनहाइमर के निर्देशक जो है वो क्रिस्टोफर नोलन है। 58 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? लंदन यूके, दूसरा है कुआलालंपुर मलेशिया, तीसरा है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है एक से अधिक। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। 49 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया की फुल फॉर्म पूछी है आप लोगों से। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, दूसरा है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट अलायंस, और तीसरा है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव
एसोसिएशन। उपरोक्त में से 101 से अधिक तो नहीं होगा क्योंकि फुल फॉर्म है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को काफी नजदीक नजदीक के ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इतना नजदीक आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट लिखा गया है, डेवलपमेंटल है और यहाँ पर डेवलपमेंट है, सिर्फ ल का फर्क आ रहा है। राइट, तो यहाँ पर आप लोगों की इंडिया के फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। 50 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया था तो उसने क्या संदेश भेजा था? पहला आता है वेलकम होम, दूसरा आता है चलो चांद के पार चलें और तीसरा आता है वेलकम बडी। तो उनके द्वारा भेजा गया जो संदेश था वो था वेलकम बडी। 51 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है? पहला आता है माओ त्से तुंग, दूसरा आता है यांग शांग कुन और तीसरा आता है जियांग जेमिन। तो यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा जियांग जेमिन, यानी कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम जो है वो जियांग जेमिन है। 52 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 53 का क्वेश्चन क्या है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के रूप में किसे चुना गया है? पहला आता है सन्ना मरीन, दूसरा आता है रोबोट अबेला और तीसरा आता है लियो वराडकर। तो यहाँ पर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा सी, लियो वराडकर। 53 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? पहला आता है अजाली असोमनी, दूसरा आता है जस्टिन ट्रूडो, तीसरा आता है उर्सुला वॉन डेर लेन या एक से अधिक। तो भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया है और अफ्रीकी संघ के जो सदस्य हैं वो है आपके अजाली असोमनी। 54 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कुछ कूट वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौगोलिक जियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में हम लोगों को व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आपका सबसे पहला तो इसमें आ जाएगा तटीय मैदान। अब देख लीजिए आप लोगों का थर्ड ऑप्शन किसमें है, थर्ड ऑप्शन इसी में है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन है, कोई भी क्वेश्चन है उसको आप लोग इस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एलिमिनेट करके भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, अगेन से कूट वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर करना है, यानी पहले आप लोगों को उत्तर वाली, उसके बाद में आप लोगों को दक्षिण वाली चूज करनी है। तो यहाँ पर उत्तर की ओर सबसे पहले होता है कराकोरम। तो देख लीजिए सेकंड नंबर ऑप्शन किसमें है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसी में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 56 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य और तीसरा है 16 डिग्री उत्तर और 21 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। तो 56 का हो जाएगा बी, 57 का हो जाएगा सॉरी, बी ऑप्शन, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। अगला आता है 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन नहीं है? पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी घाट और तीसरा है हिमालयी क्षेत्र। तो कौन सा प्रोन नहीं है, तो देखिए पश्चिमी घाट प्रोन है और हिमालयी क्षेत्र भी प्रोन है। तो यहाँ पर भूस्खलन प्रवृत्त या प्रोन नहीं है तो वो है पूर्वी घाट। तो 58 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है? पहला आता है मालाबार, दूसरा आता है कोरोमंडल, तीसरा आता है कोंकण। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा 59 का बी, कोरोमंडल। 59 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाते हैं, तो क्या होता है? गहरे चैनल बनने से क्या होता है? पहला आता है गली का कटाव होता है, दूसरा आता है शीट का क्षरण होता है और तीसरा आता है वनों की कटाई होती है। तो जब बहता हुआ पानी आता है तो गली का कटाव होता है। 60 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का, जिसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहा अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? पहला है गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियों में, दूसरा है कोरोमंडल तट पर और तीसरा है छोटा नागपुर का पठार।
तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है, तो 61 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? फूलों की खेती, देखिए फलों और सब्जियों की है तो फूलों की बात तो होगी नहीं। कृषि होती है या बागबानी होती है? तो देखिए फलों और सब्जियों की जो खेती होती है उसको बागबानी कहा जाता है, कृषि नहीं कहते हैं। 62 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? राजकुमार शुक्ला ने, नामदार खान ने या फिर कुंवर सिंह ने? तो शाहाबाद जिलों में किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था? तो वो थे कुंवर सिंह। 63 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। बंगाल का विभाजन प्रभावित हुआ, देखिए ये जो डेट्स होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप लोगों से पूछी जा सकती है, और हर एक सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो जितनी भी डेट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक के ऑप्शन दिए दिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि 1905 तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर डेट चेंज कर ली, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर, तो कितने नजदीक के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना होगा आप लोगों को। और बंगाल का विभाजन जो है वो कब विभाजन कब हुआ था प्रभावी? तो वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 64 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। ऑप्शन है 7 अगस्त 1942, अगेन से पास पास के ऑप्शन 1942, 1942, 1942, सिर्फ डेट ही चेंज है, 7, 8 और 9, और अगस्त भी सेम दिया है। तो फिर मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया गया था? तो वो 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। तो 65 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, दूसरा है भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, और तीसरा है बांटो और राज करो की नीति के कारण। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बांटो और राज करो की नीति के कारण। ये तो कोई बच्चा भी बता दे, क्योंकि ये तो हम लोग हर जगह देखते भी हैं, मूवीज में भी देखते हैं, इसी तरीके की चीजें बताई जाती हैं उसमें भी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि का रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858 और 1 नवंबर 1858। तो यहाँ पर कौन सी तिथि थी जब रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी? तो वो था आपका 1 नवंबर 1858। 67 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, ये बात ठीक है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया, ये बात भी ठीक है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा 68 का डी। 68 का डी हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सारे ऑप्शन हमारे राइट है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, और आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। काफी लंबी वीडियो चली गई, इससे पहले मैंने इतनी लंबी लंबी वीडियोस कभी नहीं बनाई है, पहली बार जो है वो आधे घंटे की वीडियोस बन रही है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। 69 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? पहला आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा आता है दादा भाई नेहरू जी, और तीसरा आता है स्वामी विवेकानंद। तो इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारी दूत जो थे वो दादा भाई नेहरू जी बने थे। तो 69 का हो जाएगा बी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे पास में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बनाया बताया? महात्मा गांधी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, या मौलाना हजरत मोहानी को? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में गुलामी का चार्टर किसी भी नहीं बताया, इन चारों में से इन तीनों में से किसी को भी नहीं बताया गया था। तो किसे बताया गया था वो आप मुझे कमेंट करेंगे, लेकिन इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों में से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में है ई। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।